राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास मार्गशीर्ष मास अध्याय 14 भीम द्वादश व्रत का विधान। भीष्म जी ने कहा कि हे विप्रवर, भगवान शंकर जी ने जिन वैष्णव धर्मों का उपदेश किया उसका मुझे सविस्तार से वर्णन कीजिए। वो कैसे व्रत होते हैं और उनका क्या फल होता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदरांचल पर्वत पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्राह्मण अपनी साथी साथ चल रहे थे और ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा कि हे परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मोक्ष को प्राप्ति कैसे हो सकती है? कलयुग में जो थोड़ी बहुत ही तपस्या करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, व्रत करते हैं, तो उनको कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर करने पर जगतपति, उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले कि महादेव जी ने कहा कि एक समय द्वारका की सभा में भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंशी वृष्णिवंशी पुरुषों के द्वारा विद्यमान कौरवों और देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थीं। इस समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के पूछा कि उनका प्रश्न सुनकर भगवान वासुदेव जी ने कहा कि हे भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशनी तिथि कार्य का परिचय देता हूँ। उस दिन निम्नांकित विधि से उपवास करके तुम श्री विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त होगे और जिस दिन माघ मास की 10वीं तिथि आए या उस दिन मार्ग मास शीर्ष चल रहा हो तो उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल से मिश्रित जल से स्नान करें। ओम नमो नारायणा इस मंत्र का उच्चारण कर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की और सर्वोत्तमने नमः कहकर मस्तक की पूजा करें। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्री वत्सधारिणे नमः इससे हृदय अर्चना करें। फिर संखड़गनी नमः से चक्रनी नमः, गदनी नमः, वरदाय नमः, स्वर्ण नारायण नमः सब कुछ कहकर नारायण ही है ये सब कुछ कहना है और इस मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऐसा करके आवाहन करें और भगवान जी की पूजन अर्चन करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदार का और इस प्रकार मंत्र से कमर का सौभाग्यनाथ नमः, इस दोनों जंघाओं का भूतधरणी नमः, घुटनों को बोलते हैं कि नीलाय नमः। इस मंत्र से पिंडलियों की घुटने से नीचे के भाग की ओर वृषभ सृजय नमः, दोनों चरणों का पूजन कर देव्य नमः, शांतय नमः, लक्ष्मय नमः, श्रेय नमः, तुष्टय नमः, पुष्टय नमः, वयुष्टय नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगाय नमः, पणिक्षय नमः, विश्व प्रमनाथाय नमः इन मंत्रों के द्वारा गरुण जी की पूजा करें। इसी प्रकार से गंध, पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के पकवान, फल, फूल श्री कृष्ण जी की, महादेव जी की, गणेश जी की पूजा करें। इन सब चीज़ों से पूजा करके फिर गाय के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अंतरन विद्वान पुरुष से 100 पग चलकर बरगद अथवा खैरे की दातुन लें, उसके द्वारा दांतों को साफ कर लें, फिर मुख धोकर आचमन कर लें। सूर्यास्त होने के बाद उत्तर विमुख बैठकर शाम की पूजा करें, संध्या करें। उत्तर की तरफ मुख रखना है और सायंकाल की पूजा करनी है। उसके अंत में ये कहें कि भगवान श्री नारायण जी को, श्री हरि विष्णु नारायण को नमस्कार है। भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
और मेरी गलतियों को क्षमा करना। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी पूजा के समय कारणवश कोई भूल हुई हो तो उन सबको क्षमा करें और फिर रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर एकादशी का व्रत करें, एक समय फलाहार करें और भगवान केशव जी की, हरि नारायण जी की, माँ लक्ष्मीपति के साथ में पूजन अर्चन करें। रात भर बैठकर शेष शैया पर भगवान जी की आराधना करें, जागरण करें, कीर्तन करें, भजन करें, मंत्रों का उच्चारण करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही कौर का भोजन करूंगा और मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। ये कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनाए या कोई भी कथा पढ़े तो उसको जरूर सुननी चाहिए। भगवान एकादशी की कथा, शिव जी की कथा, हरि नारायण की कथा, विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ सकते हैं। कोई भी आप कथा जरूर पढ़ें। फिर उसके बाद में सवेरा होने पर नदी पर जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करें। पाखंडियों संसर्ग दूर विधि पूर्वक से करके पितरों को तर्पण करें। फिर शेष सैया की भगवान को प्रणाम करें, श्री हरि नारायण जी को प्रणाम करें। घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण करें। उसके भीतर 4 हाथ का सुंदर वेदी बना लें। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगाएं। फिर उसको सुदृढ़ खंबे, चारों तरफ से खंबे यानी मंडप बना करके कलश रख दें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने बराबर में छेद कर उसमें जल से भरें और स्वयं उसके नीचे एक काला मर्गश्रम बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण कर लें। वेदवेत्ता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता और अनुपात से फल में अधिकता बताई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विजों को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल, उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडप बना लें। फिर वैष्णव द्विजों को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसको दक्षिण की ओर भी एक दूसरी वेदी बनाएं। भगवान विष्णु जी के ध्यान में तत्पर होकर पूर्वोत्तर जल की धारा को बारंबार मस्तक पर धारण करते रहें। दूसरी वेदी भगवान को स्थापना के लिए हो, उसके ऊपर कणका सहित कमल की आकृति बनाएं। उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण जी को विराजमान करें। उनके निमित्त एक कुंड बनाएं जो हाथ भर लंबा और उतना ही चौड़ा हो और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखला बना दें। उसके यथा स्थान पर योनि और मुख के चिन्ह बनाएं। उसके पश्चात ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। जौ, घी, तिलों का विष्णु जी से मंत्रों का हवन करें और इस प्रकार विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करें। फिर कुंड में मध्य यतन पूर्वक घी की धारा गिराएं। देवादिदेव भगवान श्री हरि जी के विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें। अपने मस्तक पर पूर्व की जलधारा को छोड़ें। घी का धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए। घी की जो धारा होती है मटर की दाल जैसी होती है, उसकी तरह मोटी होनी चाहिए घी की धार। परंतु दूध और जल की धारा अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या पतली की जा सकती है। ये धारा रात भर अवचित रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों को अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ चंदोवा, उदंबर, पात्र और पंचरत्न का होना आवश्यक है। वे 4 ऋग्वेद ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेद ब्राह्मण रुद्र अध्यापक का पाठ करें। 4 सामदेव ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहें। उपयुक्त 4 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र, सैया देकर उनका पूर्ण रूप से सत्कार करें। अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनको दक्षिणा दें। इस कार्य में धन की कृपणता ना करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें
और आचार्य पुरोहित सबको वस्तु ब्राह्मणों को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी दुगनी मात्रा से अर्पण कर दें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर 13 गाय का दान करना चाहिए। उनके साथ की समस्त सामग्री सोने की होनी चाहिए। वह सब के सब दूध देने वाली सुशीला होनी चाहिए। उनके सोंग सोने से और खुद चांदी से, उनके जो सींग होते हैं सोने से बने हों और जो उनके खुर हों चांदी से मढ़े हुए हों। उन सबको वस्त्र ओढ़ कर चंदन से विभूषित किया और गायों के साथ काशी का दोहन पात्र भी होना चाहिए। ठीक है, कासे का जो दूध दो है वो भी पात्र होना चाहिए। गौदान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके अनेक प्रकार के वस्त्र दान करें। फिर स्वयं भी छार लवणने से रहित होकर अन्न का भोजन करें। ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे चलें। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री हरि नारायण जो सबका कलेश दूर करने वाले हैं प्रसन्न हो जाइए। शिव जी के हृदय में विष्णु है और विष्णु जी के हृदय में शिव स्वयं विराजमान है। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता हूँ और ना ही हमें अंतर देखना चाहिए। शिव और विष्णु एक ही हैं। शिव जी के हृदय में श्री नारायण जी विराजमान है और विष्णु जी के हृदय में शिव जी ही विराजमान है। शिव जी सदैव राम नाम का मंत्र उच्चारण करते हैं और हरि नारायण स्वयं जब भी योग निद्रा में होते हैं वो शिव जी को ध्यान करते हैं। इन धारणों से मेरा कल्याण हो, यह कहकर उन कलशों को, गाय की सैया को, वस्त्रों को ब्राह्मणों को पहुंचा दें। अधिक सैया सुलभ ना हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही सैया उनको सामने से सुसज्जित करके दान कर दे। भीमसेन ने वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। जो व्रत का समय होता है, व्रत जिस दिन होता है तो उस दिन अधिकतर पूजा पाठ में मंत्रों का उच्चारण करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय पुराणों में, जो भी आपके पास 18 पुराण हैं, हमारे 18 पुराणों को कोई भी पुराण आप पढ़ सकते हैं। भागवत जी, रामचरित जी, रामायण जी, साथ ही साथ में शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो आपके पास हो वो आप पढ़ लीजिए। उसी के साथ अपना समय बिताना चाहिए। तुम भी सत्वगुण का आश्रय ले मातृश्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली शुभ कारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणी व्रत कहा जाता है। इसका स्मरण कीर्तन मात्र से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया। इसके अनुष्ठान से मेरी प्रिया सत्यभामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इस कल्याणमयी तिथि को सूर्य देव ने सहस्त्रों धाराओं से स्नान किया, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई। इंद्र आदि देवता करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ 1 खरब जीवा हो तो भी इसके फल का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता है। एकादशी के व्रत का वर्णन कहने में स्वयं भगवान भी असमर्थ हैं। महादेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण, कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली, अंत काल में फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुख से करते हैं। जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, इस व्रत को करता है, कथा को श्रवण करता है, कथा को सुनाता है, पूजन अर्चन करता है, तो उसके नरक में पड़े हुए पितरों को भी उद्धार मिल जाता है और उनको परम पद प्राप्त हो जाता है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इसका कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उपकार के लिए पढ़ता है, भगवान का नाम जब कीर्तन करता है, विष्णु जी के भक्त और इंद्र के भी पूज्य होता है। पूर्व काल में जो मार्गशीर्ष मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। यही नाम है और व्रत का अनुष्ठान तो कह ही नहीं सकते हैं कि व्रत कितना बड़ा है, कि द्वादशी का व्रत है। जो द्वादशी का व्रत
अनंत अनंत काल तक है। और द्वादशी का व्रत करने से, एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति मिलती ही मिलती है। भीमसेन व्रत की कथा, भीमसेन व्रत किसे कहते हैं, भीमसेन द्वादश व्रत किसे कहते हैं, कि भीमसेन एकादशी जो होती है भीमसेन ने करी थी, भीम ने करी थी, तो इसलिए उसका नाम ही भीमसेन हो गया था। महर्षि वेदव्यास और पांडव भीमसेन से संबंधित है। भीम अपनी अत्यधिक भूख के कारण सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे। जब उन्हें इस समस्या के बारे में वेदव्यास जी से पूछा तो उन्होंने साल की सभी एकादशियों का पुण्य पाने के लिए ज्येष्ठ मास की निर्जल एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। और ये व्रत बिना जल के ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी या निर्जला एकादशी कहते हैं। भीमसेन की एकादशी यही होती है कि उनसे व्रत नहीं रहा जाता है। भीम की समस्या थी कि महाभारत के अनुसार 5 पांडवों में से एक अपनी, जो कि भीमसेन, अपनी भूख के कारण कभी भी एकादशी का व्रत पूरा नहीं कर पाते थे। उन्हें भूख बड़ी सताती। वे अपने भाइयों और माता कुंती की तरह व्रत करना चाहते थे, किंतु वो व्रत नहीं कर सकते थे, ऐसा करने में असंभव था। तो व्यास जी का मार्गदर्शन लिया उन्होंने। जब भीमसेन ने इस समस्या को लेकर महर्षि व्यास जी से पूछा तो उन्होंने भीम की परेशानी को समझा। वेदव्यास जी ने उन्हें यह सलाह दी कि यदि वे साल की सभी 24 एकादशियों का फल पाना चाहते हैं तो उन्हें ज्येष्ठ मास में आने वाली इस निर्जल एकादशी का व्रत करना चाहिए। कठिन व्रत का पालन है। भीम ने इस कठिन व्रत को पूरे नियम से निभाया और बिना जल ग्रहण किए उपवास रखा। तो इसी तरह से भीम ने इस निर्जल एकादशी को व्रत किया तो सभी एकादशियों के फल को प्राप्त किया। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी, भीमसेन द्वादश व्रत के नाम से भी, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। कहते हैं कि जो भी एकादशी का व्रत करता है तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, 1000 गौदान करने के फल की प्राप्ति होती है। अगर हम पूरी एक साल में 24 एकादशियाँ होती है, कभी कभी मलमास पड़ जाता है साल में, 3 साल में एक बार, हमेशा एक साल बढ़ता है तो 1 महीना बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं द्वादश लग जाती है, या फिर मलमास लग जाता है तो 26 एकादशी हो जाती हैं। तो 26 या 24 एकादशियाँ तो होती ही होती हैं। तो ये जो व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं, व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो कहा जाता है कि अगर एक व्रत कर लिया पूरे साल की एकादशी का तो पुण्य रूप से पूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है और पूरी तरीके से उनको पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि सारी जो 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अघन मास, मार्गशीर्ष मास, अध्याय 14 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।